बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमातुल विदा, रमज़ानुल मुबारक की बबरकत साथ हैं। आज है 22 मई और मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। शुगर कमीशन की रिपोर्ट की वजह से पाकिस्तान की सियासत में एक तलातुम बरपा है, शदीद हलचल है, बहुत बड़ा स्कैंडल है और इस पे बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आखिर तक देखिएगा और अपनी आरा और कमेंट से ज़रूर आगाह करते रहिएगा। तो पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा स्कैंडल, हुकूमत वक्त की बहुत बड़ा मार्का और जसारत कि उसने एक बहुत ही बड़े माफिया को हाथ डाला। शुगर माफिया जो साल साल से मुल्की अवाम का खून निचोड़ रहा था और मुल्की दौलत को दोनों हाथों से लूट रहा था। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हुकूमत ने पहली दफा संजीदा अंदाज में उस पर हाथ डालने की कोशिश की। उसकी रिपोर्ट आई, उसका फॉरेंसिक ऑडिट हुआ और इंतहाई होशरुबा इंकशाफात का सामना पाकिस्तानी कौम को करना पड़ा। पाकिस्तान में किसी भी स्कैंडल की तहकीकात में पहली बार फॉरेंसिक ऑडिट करवाया गया और शुगर माफिया का तल्लुक निकला नून लीग से, नवाज शरीफ पार्टी से, पीपल्स पार्टी से और तहरीक इंसाफ से, तीनों बड़ी पार्टियों से। माफिया इंतहाई ताकतवर है, मुसाबकती कमीशन भी इसका कुछ ना बिगाड़ सका, दीगर अदारे भी कोताही के मुर्तकब पाए गए और तहकीकात होते ही सब लोग एक हो गए। कमीशन के अफराद को धमकियां दी गईं और फिर करोड़ों रुपयों की ऑफर्स भी की गईं। किसानों से गन्ना खरीदने की कई साल बाद तक भी माफियाज उन्हें रकम अदा नहीं करते रहे। चीनी के अलावा गन्ने से बनने वाली दीगर मसनूआत का रिकॉर्ड ही नहीं रखा जाता रहा, अगर जो उसमें भी अरबों कमाए जाते रहे, लेकिन टैक्सों की मद में अरबों का फ्रॉड किया जाता रहा। मुख्तलिफ बैंकों में ट्रिपल एंट्रीज की जाती रहीं ताकि टैक्स चोरी किया जा सके। तमाम अखराजात निकालकर पर केजी चीनी में 15 रुपए की बचत होती है और इसमें सब्सिडी की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अब जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है उससे वाज़ेह होता है, देखते हैं क्या क्या होता रहा। रिपोर्ट बताती है कि शुगर मिल्स ने कच्ची पर्चियों और स्पोर्ट प्राइस से भी कम दामों पर किसानों से गन्ना खरीदा। 2017-18 में चीनी की कीमत 13 रुपए जायद मुकर्रर की गई। 17-18 में चीनी की लागत 51 रुपए शो की गई, जबकि ओरिजिनल लागत 38 रुपए थी। 18-19 में 12 रुपए जायद लागत शो की गई और 19-20 में 14 रुपए पर केजी जायद लागत शो की गई। शुगर मिलों ने डबल खाते बनाए हुए थे।
एक हुकूमत के लिए और एक अपने सेठ के लिए। बेनामी फरोख्त से भी अरबों रुपए का टैक्स चोरी किया गया। याद रहे कि चीनी की कीमत में 1 रुपया इजाफा करके शुगर माफिया 5 अरब 20 करोड़ रुपए अवाम की जेबों से नाजायज तौर पर हथियाते रहे। 25% गन्ना रिपोर्ट ही नहीं किया गया। 5 सालों में 28 शुगर मिलों ने 29 अरब रुपए की सब्सिडी ली और 22 अरब टैक्स देकर वापस 12 अरब टैक्स रिफंड ले लिया और यूं सिर्फ 10 अरब रुपए का इनकम टैक्स दिया गया। एक ट्रक में ज्यादा से ज्यादा 15-20 टन चीनी आती है, जिसके लिए शो किया गया कि वो अफगानिस्तान गया, लेकिन चीनी शो की गई 70 से 90 टन। हैरान कुन, जो किसी भी तरह एक मज़ा खेज बात लगती है कि ट्रक में 15 से 20 टन तक चीनी आ सकती है, तो शो किया गया कि 70 से 90 टन चीनी एक ही ट्रक में अफगानिस्तान भेजी गई है और इस तरह से खुला खुला फ्रॉड किया गया। चीनी के 6 बड़े ग्रुप्स आड़त में चोरी में मुलव्वस पाए गए। मोनस इलाही और उमर शहजाद वाले अलायंस मिल, सिंध से जरदारी से मुतल्लिका ओमनी शुगर मिल, ओमनी ग्रुप को सब्सिडी दे के सिंध की सूबाई हुकूमत ने बहुत ज्यादा नाजायज फायदा पहुंचाया। शहबाज शरीफ फैमिली की शुगर मिलों ने डबल रिपोर्टिंग की और 78 करोड़ रुपए का गन्ना कम शो किया। अल अरेबिया में कच्ची पर्ची का बहुत रवाज पाया गया और किसानों को 10 करोड़ रुपए कम अदा किए गए। अल अरेबिया के 75% शेयर्स शहबाज फैमिली के पास हैं और इस JDW ग्रुप ने कारपोरेट फ्रॉड किया। यह जहांगीर तरीन का ग्रुप है। जहांगीर तरीन शुगर मिल्स डबल बिलिंग और ओवर इनवॉइसिंग भी करती रही। तमाम मिलें किसानों का गन्ना 15 से 30% तक कम तोलती रहीं और इस तरह किसानों को 30% तक गन्ने की कम कीमत अदा की गई। चीनी कमीशन ने रेगुलेटर्स को भी चीनी बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया है। कैन कमिश्नर्स, SCCP, मुसाबकती कमीशन, FBR, SBP सब ने गैर जिम्मेदारी दिखाई, ये कहना है चीनी कमीशन का। वफाकी काबीना ने अब दीगर मिलों का भी फॉरेंसिक ऑडिट करने का हुक्म दे दिया। कमीशन ने पहले 25 अप्रैल की डेट दी थी रिपोर्ट के लिए, फिर 3 हफ्ते और लिए थे और उसके बाद 3 हफ्तों के खात्मे के बाद चंद दिन और मांगे गए थे और जुमेरात की तारीख आखिरी थी जिस वक्त फिर जुमेरात को यह रिपोर्ट पेश कर दी गई। कमीशन के सामने असद उमर, उस्मान बुजदार, रजाक दाऊद और शाहिद खाकान अब्बासी पेश हुए थे, जबकि मुराद अली शाह ने पेश होने से इनकार कर दिया था। तमाम मिल्स ने बगैर लाइसेंस अपनी क्रशिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाया हुआ है, जबकि क्रशिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इजाजत लाजमन दरकार होती है और यह भी कानून के साथ खिलवाड़ किया गया। बरामदात की मद में 58% चीनी
शो किया गया कि अफगानिस्तान को बरामद की गई है। काबीना ने ये तमाम केसेस फौरी तौर पर नैब, FIA और एंटी करप्शन को भिजवाने के लिए कह दिया है, ताकि लूटी हुई दौलत रिकवर करके उसका फ़ायदा आवाम को पहुंचाया जाए। ईद के बाद आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक्शन नज़र आ रहा है और तहकीकाती इदारों के कहने पर चीनी चोरों के नाम ECL में भी डाल दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना है, कोई चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जुर्म की माफ़ी नहीं मिलेगी, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वाजिद ज़िया को शाबाश देते हुए कहा है कि आपने बेहतरीन काम किया। इमरान खान ने कहा कि माफियाज के खिलाफ जंग जारी रहेगी, किसी सूरत अपने मौक़िफ़ से नहीं हटूंगा, माफियाज से अवाम को निजात दिलाकर रहूंगा। मुल्क को बुरी तरह से लूटा गया है, जिधर भी देखें, जिधर भी नजर दौड़ाएं, माफियाज नजर आते हैं सरगर्म में। मैं वही काम कर रहा हूं जो अवाम के लिए बेहतर है और करप्शन के खिलाफ पूरी काबीना मेरे साथ है। बहुत बड़ा मार्का है। इस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यह ऐलान कर दिया है कि अब आर या पार, अब इस मुल्क में माफियाज रहेंगे या इमरान खान की हुकूमत। और अगर माफियाज पे काबू पाने के लिए हुकूमत की कुर्बानी भी देनी पड़ी, तो लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस कुर्बानी से भी ज़रा बराबर दरेग नहीं करेंगे। और अगर ये लाजम हो गया कि नया मैंडेट लिया जाए अवाम से, तो वो माफियाज को कानून के कटहरे में लाने के लिए अवाम के पास जाने में भी ज़रा बर नहीं हिचकिचाएंगे। चीनी माफिया के पास अगर जो बेपनाह वसाइल, ताकत, मीडिया, हर चीज़ है, लेकिन जब हुकूमत पाकिस्तान ने एक अज़म और इरादा, मुसम्मम इरादा कर लिया है, तो अब लगता है कि माफियाज को वो दिन देखने पड़ेंगे जो वो 70 सालों से अवाम की छाती पे मूंग डाल रहे थे। अब ये सिलसिला तादेर जारी नहीं रहेगा। गंदम और आटा के हवाले से कमीशन को भी अपनी रिपोर्ट फाइनल करने के लिए कह दिया गया है। IPPs के हवाले से भी होशरुबा रिपोर्ट आने वाली है और कर्जा कमीशन की रिपोर्ट भी ईद के बाद कि 6,000 अरब रुपए से पिछले 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा 30,000 अरब रुपए कैसे हुआ और ये कर्जा किन लोगों के पेटों में गया, किन लोगों ने मुल्क की दौलत को शीरे मादर समझकर हड़प किया। तो अब लगता है कि हुकूमत ने इरादा कर लिया है कि हर किस्म के माफियाज, चाहे वो चीनी के हवाले से हों, IPPs के हवाले से हों, 30,000 अरब तक मुल्क पे कर्जे चढ़ाने वाले हों या गंदम और आटा के चोर हों, ये सारे माफियाज अब कानून के शिकंजे में आएंगे और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की गवर्नमेंट रहती है या नहीं रहती, लेकिन माफियाज को जरूर नकेल डालकर रहेगी। और वज़ीर-ए-आज़म का आज़म ये बता रहा है कि वो इस पे माफियाज को नकेल डालने के हवाले से
अपने अज़म में कोई कमी नहीं आने देंगे और इस मकसद के लिए, अवाम के फ़ायदे के लिए अपनी हुकूमत को भी जाता देखेंगे तो परवाह नहीं करेंगे।